Hello everyone, today is August 4th and we are recording episode 7 of Classical English. Now let's begin. पहला sentence है The young singer impressed everyone with her powerful voice running away with the contest effortlessly. इसमें जो highlighting word है that is running away with contest. इसमें इसका meaning है, हिंदी meaning है प्रतियोगिता में बाजी मार लेना. नाउ इसी को अब हिंदी में समझते हैं. द यंग सिंगर इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हर पावरफुल वॉइस. एक यंग सिंगर ने अपने पावरफुल वॉइस से सबको कन्विंस किया. रनिंग अवे विद द कॉन्टेस्ट एफर्टलेसली. प्रतियोगिता में बाजी मार ली विदाउट बहुत ज्यादा मेहनत के बिना, एफर्ट लगाए आराम से उसने जीत लिया. रनिंग अवे विद द कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता में बाजी मार लेना. नाउ लेट्स टेक द सेकंड सेंटेंस. Even after losing the first two sets, he managed to stay in the game with a strong comeback. इसमें जो highlighting sentence है that is stay in the game. Stay in the game का जो हिंदी meaning है that is प्रतियोगिता में टिके रहना. अब इसको फिर अप्लाई करके देखते हैं. Even after losing the first two sets, ये दो बार सेट्स हारने पर भी he managed to stay in the game with a strong comeback. तो वो मैनेज किया उसने स्ट्रॉन्ग में गेम में रहने के लिए विद ए स्ट्रॉन्ग, तेज बड़ी ताकत के साथ वापसी करके. इवन आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट टू सेट्स, दो गेम हारने के बाद भी ही मैनेज टू स्टे इन द गेम, वो गेम में टिका रहा विद ए स्ट्रॉन्ग कमबैक, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ. Now let's take the third sentence. With the last goal, the team sealed the contest. Now the highlighting word in this sentence is sealed the contest. मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया. Sealed the contest. With the last goal, अंतिम गोल जो किया, the team sealed, टीम ने कॉन्टेस्ट को अपने नाम पर कर लिया, मुकाबले को अपने नाम पे कर लिया. Now let's take the fourth sentence. The prisoner was granted a last minute reprieve. Reprieve का एक क्या हो गया, हिंदी मीनिंग तो हो गया एक अस्थाई राहत या जीवन दान भी मिलना. जैसे कि किसी बैट्समैन ने कैच उछाला और कैच छूट गया तो उसे बोलेंगे he got the reprieve. इसी तरह से यहाँ पे द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड ए लास्ट मिनट रिप्राइव, अंतिम समय पे प्रिजनर को एक अस्थाई राहत मिल गया. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द इसी को एक और जगह पर देख सकते हैं इम्प्लीमेंट करके. द रेन ब्रॉट ए ब्रीफ रिप्राइव फ्रॉम द हीट. कभी कभी बारिश अचानक होने से क्या होता है, गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाता है. द रेन ब्रॉट ए ब्रीफ रिप्राइव, थोड़े समय के लिए आराम मिल गया. Now let's take the fifth sentence. He kept mocking her, clearly trying to get under her skin. इसमें जो highlighting sentence है that is get under, try to get under the skin. जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश की करना. Try to get under the skin का हिंदी मीनिंग है जानबूझकर चिढ़ाने की कोशिश करना. अब इसको हम सेंटेंस में लगा हिंदी में देखते हैं. He kept mocking her clearly trying to get under her skin. उसको बार बार चिढ़ा के वो यही दिख रहा था कि उसको जानबूझ के चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है. Now let's take the sixth sentence. After several failed attempts, the team was bereft of idea. Bereft of the idea. अब इसमें जो हाईलाइटिंग है bereft of ideas, इसमें क्या हो गया, विचारों से रहित. इसका हिंदी मीनिंग bereft of idea हो गया विचारों से रहित. After several failed attempts, the team was bereft of the. बार बार हारने के बाद टीम के पास से कोई विचार, मतलब कैसे क्या करें, क्या करने से हम जीत सकते हैं, ये विचार ही खत्म हो गए. Bereft, shortage of ideas. Now let's take the seventh sentence. With this performance, she has pushed the bar higher for all future athletes. इसमें क्या, the bar higher, push the bar higher.
ये हाईलाइटिंग वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग है उत्कृष्टता की नई सीमा तय करना। तो इसको हम हिंदी में देखते हैं, विद द परफॉर्मेंस ही हैज पुश्ड द बार हायर फॉर ऑल फ्यूचर एथलीट्स। अगर मान लिया किसी ने क्लास में 10 में से 10 नंबर लिए, तो क्या हो गया कि अब क्या हो गया, अगर किसी के सपोज उसके 8 मार्क्स आए, अभी आप किसी को और टॉप करना है तो उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो शी was pushed the bar higher for all future candidate. Now let's take uh, the sentence words which we have discussed in the past. You can answer in the comment sentence. The first word is चिमारा। चिमारा याद होगा आपको। इसके अलावा एक वर्ड हमने यूज किया था अनफाउंडेड। अनफाउंडेड इसको कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। एक तीसरा वर्ड है डब्ड। डब्ड इन तीनों का आंसर अगर आप कमेंट्स के कॉलम में लिख सकते हैं, इसका मतलब आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है। आई एम वेरी श्योर विद एवरी एपिसोड यू आर इम्प्रूविंग, लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। This is the only way. Regular practice makes your English better and better. English कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बट हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कि इसमें भी रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।